हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्जामपुर। हमें एग्जामपुर कलम से क्रांति। मैं अभिनंदन आप सभी का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में अभिनंदन करता हूं। आज हम यहां पर डिस्कस करने वाले हैं एक शानदार सेशन सुपर 30 का, जो बहुत ही बेमिसाल रहेगा और आप सभी चीजों को समझेंगे और उसका आंसर खुद से करेंगे बहुत शानदार तरीके से। ठीक है, इसी के साथ सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। आप ध्यान से देखना, मैं आपको किसी और लेकर जा रहा हूं, किस हिसाब के क्वेश्चन है, कैसे कैसी सब चीजें हैं, ध्यान से देखना। ठीक है, और आप एक एक क्वेश्चन का खुद से आंसर करना। कॉपी पेन निकाल लो, बढ़िया से बैठोगे और कोई वो नहीं करेगा। ठीक है, जल्दी से आओ सब और इस क्वेश्चन का आंसर करोगे। आपके सामने आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये रहा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये कुछ क्वेश्चन एएलपी में आए हुए हैं, ठीक है, उनका आप आंसर करेंगे और जल्दी से इसका आंसर करके बढ़िया सा एहसास दिलाएंगे मुझे भी और अपने आप को भी। देखो इसका क्या आंसर होगा। यहां पर हमें कहा गया, हमें HCF बताना है, महत्तव समावर्तक बताना है। किसका? 96 का, 156 का और 60 का। ठीक है, जल्दी से इसका आंसर करोगे। आपकी इसमें क्या कहना चाहता है? 96, 156 और 60। 96, 156 और 60, इसका क्या बताना है? HCF बताना है कि इसका HCF क्या होगा। तो आप यहां पर करोगे, ये कितने पर जा रहा है? 12 पर, तो आपने इसको 12 पर भेजा। 12 8 96, 12 एकम 12, 12 3 36 और 12 5 60, ये बना। तो भाई साहब HCF इसका क्या आ गया? 12 आ गया। जिनका भी आंसर आ रहा है, ये तो आंखों ही आंखों में खेलने वाला था। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं भाई साहब, कैसे कि HCF क्या होता है? HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, महत्तम समावर्तक, एक ऐसी संख्या जो इन सभी नंबरों को पूरी तरह से भाग कर दे। और ऐसी कौन सी संख्या जो इन सभी नंबरों को पूरी तरह से भाग कर देगी? 12 है, तो 12 ही इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। 12 इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, ध्यान से आप इसको देखेंगे, इसमें क्या कहना चाहता है। इस क्वेश्चन का आंसर देखिए क्या है। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसको भी देखेंगे, इसमें क्या कह रहा है और इसकी क्या भावना है, इसको ध्यान से समझना। आप देखिए इसमें क्या कह रहा है। इसमें इन्होंने कहा जय और विजय के भार का अनुपात 4:5 है। यदि उनके भार का योग 72 किलोग्राम है तो विजय का भार कितना है, ये पूछा गया। भाई साहब हैं, ये क्या पूछा है? जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप 1 सेकंड में कि इसमें क्या कहना चाहता है, इसकी क्या भावना है, जल्दी से बताओगे। ठीक है, इसमें कह रहा था कि जय और विजय के भार का अनुपात क्या है? 4:5 है। ये जय है, ये विजय है। इनका अनुपात, भार का अनुपात क्या है? 4:5 है। इनके भार का योग क्या है? 72 किलोग्राम है। तो विजय का भार हमसे पूछा। 4 और 5 9, 9 किसके बराबर? 72 के, 72 के। तो विजय मतलब 5 का मान किसके बराबर आएगा? 72 बटा में 9 गुना में 5, कितने पर गया? 8 पर, तो 8 5 40। 40 kg इज द राइट आंसर। ऑप्शन बी इसका क्या होगा? परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये तो आंखों ही आंखों वाले हैं। ठीक है, ये सब क्या है? आंखों ही आंखों वाले क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन और देखिए, उस क्वेश्चन का आप क्या आंसर करते, ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें आप कैसे खेलते, इस क्वेश्चन का आंसर बताना जरा। ये क्वेश्चन आपके सामने देखना साहब, ये दिख रहा है पूरा, ये आप थोड़ा देख कर बताएंगे कि ये दिख रहा है पूरी अच्छी तरह से या नहीं दिख रहा। इसको देख कर बताना, देखना एक बार उसमें दिख रहा है। जा थोड़ा हिंदी दिखाऊं, चलो इसकी हिंदी दिखाता हूं। ठीक है, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एएलपी में ही पूछा हुआ है। ध्यान से आप देखना कि इसको आप कैसे खेलेंगे। ठीक है, हिंदी दिखा रहा हूं, ध्यान से आप इसको देखना और इसका आंसर करना। मेरे पास बहुत कम जगह बच रही है क्वेश्चन करने को। देखना क्वेश्चन कट तो नहीं रहा उस साइड से। ठीक है, क्वेश्चन कट तो नहीं रहा? कट रहा है? कैमरा सही करो फिर। देखिए इसमें क्या कहना चाहता है। वैसे थोड़ा सेट है, वैसे क्वेश्चन कट तो नहीं रहा। बस अब देखो इसमें कैसे होगा। मुझे लग रहा है फिर इधर से ना कटने लगे, है ना? इधर से कटेगा, देखें, ठीक है ना? सही करो फिर उसको थोड़ा कम वो करके। हाँ बस। अब देखो इसमें क्या कह रहा था। ब्रजेन 10 घंटे में एक दीवार को लाल रंग से रंग सकता है, जबकि बलारी 12 घंटे में दीवार को पूरी तरह से सफेदी कर सकता है। यदि ब्रिजेन और बलारी बारी बारी से एक घंटे के लिए हाल ही में सीमेंटेड दीवार पर तब तक काम करते हैं जब तक दीवार पूरी तरह से लाल रंग से नहीं रंग जाती, तो पूरी दीवार लाल रंग से रंगने में कितने घंटे लगेंगे, ये आपसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा?
तो मैंने आपको यहां पर यह कहा कि भाई साहब सीधी सी बात है कि हमें यहां पर यह पता चल रहा था कि जो ब्रिजेन है वो क्या है, 10 घंटे में दीवार को लाल रंग सकता है। जो ब्रिजेन है वो क्या कर सकता है, 10 घंटे में दीवार को लाल रंग सकता है। और जो बिलारी है वो क्या कर सकता है, इसको 12 घंटे में क्या कर सकता है, सफेदी कर सकता है। दोनों लड़ रहे हैं ये आपस में। वो कह रहा है मैं दीवार को लाल रंगूंगा, वो कहता है नहीं तू लाल नहीं, मैं तुझे लाल रंगने नहीं दूंगा। ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, वो उसको व्हाइट कर देता है। अब देखो टोटल काम क्या था, 60 था। ये ब्रिजेन कर रहा है 6 काम और बिलारी कर रहा है 5 काम 1 घंटे में। अब हमें यहां पर कहा कि ये 1-1 घंटा बारी बारी से आते हैं और काम करते हैं। पहले ब्रिजेन आएगा 6 काम करेगा और इसी तरह से फिर बिलारी आएगा 5 उसका खराब कर देगा काम, क्योंकि व्हाइट वॉश कर देगा। तो काम होगा कितना, 1 होगा। ये कैसा क्वेश्चन है, ये वैसा ही क्वेश्चन है जो बंदर वाला था, जो फिर टैप और नल वाला क्वेश्चन है, एक खाली करता है एक भरता है। उसी क्वेश्चन को जब अल्टरनेट आवर्स पर लगातार 1-1 घंटे काम करते हैं तब आपको क्या करना होता है, तब आपको कुल काम में से एक बंदे के जो काम कर रहा है, जो उसको बना रहा है, उसके काम को माइनस करना होता है। कुल काम क्या था 60, ब्रिजेन बना रहा है 6 काम एक बार में, तो वो 54 काम कर रहा है, 54 काम बचा। अब एक बार आप ये निकाल लो कि 54 काम करने में कितना समय लगेगा। अब आप क्या निकालोगे, 54 काम करने में कितना समय लगेगा, उसके बाद हम सीधा ऐड कर देंगे लास्ट वाला। यही कंसेप्ट होता है इसका। 2 घंटे में 1 काम हो रहा है तो 54 काम होगा, गुना में 54 कितने घंटे में, 108 घंटे में। 108 घंटे में 54 काम हो जाएगा। फिर बिलारी आएगा 1 घंटा और 6 काम करेगा, 60 काम हो जाएगा, 109 घंटे लगेंगे। 109 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझा रहा हूं, फिर से मेरी भावनाओं को समझना मैं कैसे कहना चाहता हूं। मैंने यहां पर कहा कि ब्रिजेन 10 घंटे काम करता है, बिलारी 12 घंटे काम करता है, तो काम वो क्या कर सकता है, वो उसको लाल रंग सकता है, वो उसको व्हाइट रंग सकता है। हमें दीवार को पूरी तरह से लाल रंगना है। ठीक है, अब इसको देखो, ये 10, ये 12, ये 60, ये 6 और 5 है ना। तो अब देखो 1 किसके बराबर, 6 के। तो भाई साहब पहले घंटे ब्रिजेन आएगा 6 काम करेगा, फिर उसके बाद बिलारी आएगा 1 घंटे में -5 मतलब व्हाइट वॉश कर देगा, तो 2 घंटे में 1 काम होगा। काम करना कितना था, 54। हमें कैसे पता चला, 60 को टोटल काम था, जितना भी 1 घंटे में काम करता है उसको माइनस कर दो, 60 में से 6 गया, 54 बचा। आप इसको भी 54 से मल्टीप्लाई करो, इसको भी करो। 108 घंटे में 54 काम हुआ, तो अगले घंटे किसने काम किया, ब्रिजेन ने 1 घंटा काम और किया, तो भाई साहब 60 काम हो गया 109 घंटे में। इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे ही खेलोगे। ये बहुत अच्छे कंसेप्ट का क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ता हूं, और क्या होगा, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इस क्वेश्चन में क्या कहना चाहता है और इसकी क्या भावनाएं हैं। ध्यान से देखो, मोहे रंग दे पिया, है ना, ये गाना सा भी है ना, एक ऐसा ही। अब इसको देखो, इसमें क्या कहना चाहता है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे आप, इसमें किस तरह से खेलना चाहोगे। बढ़िया से इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है और इसकी क्या भावनाएं हैं। एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय कर सकती है, इसकी गति क्या है। अरे भाई साहब ये क्या पूछा, जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसमें क्या कह रहा है। बहुत बढ़िया। यहां पर ये कह रहा है कि एक रेलगाड़ी एक समान गति से 50 सेकंड में 338 मीटर की दूरी तय करती है, इसकी गति क्या है, हमसे ये पूछा गया। भाई साहब दूरी कितनी तय करती है, 338 मीटर की, और क्या कर रही है ये, 50 सेकंड में इसको कवर कर रही है। तो भाई साहब हमने इसको किया 50 से भाग, ये तो बिल्कुल ही सिंपल था, क्योंकि मीटर पर सेकंड में ही पूछ रहा है। 2 से गुना 2 से भाग आपने किया, 8 दूनी 16, 1 कैरी, 3 दूनी 6 और 1 7, और आगे क्या बना, 3 दूनी 6, नीचे क्या आएगा 10, तो ये किसके बराबर आ गया,
है ना। आप अच्छा नीचे क्या होगा 100, तो ये किसके बराबर आएगा 6.76 किलोमीटर पर आवर, 6.76 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। जिनका भी आंसर सी आ रहा है बिल्कुल सही खेल गए भाई साहब। एक बार फिर से समझा रहा हूं, एक रेलगाड़ी हमारे पास थी, 50 सेकंड में ये चल रही है, 338 मीटर दूरी तय करती है 50 सेकंड में, तो किया गुना में 2/2 मल्टीप्लाई किया 676/100, 6.76 आया। तो भाई साहब आपने इसको किलोमीटर पर आवर में लिख दिया और बात बन गई। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या होगा, ध्यान से आप समझना, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अगले क्वेश्चन का आप आंसर करेंगे खुद से कि उसमें क्या कहना चाहता है। ध्यान से देखेंगे आप, इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इसमें क्या कह रहा है, ठीक है। और एक बात आपको और बता दूं, ठीक है, अब होली आ रही है, क्या है होली मतलब कल ही तो है ना, तो आप सभी उसमें खूब एंजॉय करना, बढ़िया से खेलना और थोड़ा ध्यान भी रखना अपना, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि होली के रंगों में ही बह जाओ, थोड़ा पढ़ाई पर भी ध्यान देना। अब इसको देखो, 84 मीटर लंबी किसी रस्सी को 7:5 के अनुपात में बांटा जाए तो लंबे टुकड़े की लंबाई होती है। भाई साहब आंखों ही आंखों वाला क्वेश्चन पूछा कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। आंखों ही आंखों वाला क्वेश्चन पूछा गया है कि इसमें कैसे करना होगा, ठीक है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे इसमें क्या कहना चाहता है। ये तो आंखों ही आंखों में होने वाला है। कैसे? आपने 84 के मीटर लंबी रस्सी को 2 अनुपात में बांटा, 7:5 में। लंबे हिस्से का मान बताना था तो 7/12, 12 7 84 पर गया तो क्या आया 49 मीटर आया। 49 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ये तो आंखों ही आंखों में खेलने वाला था। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर कि आगे और क्या कहना चाहता है। ध्यान से देखेंगे आप कि आगे और क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से आप देखेंगे और उन सभी क्वेश्चनों का आंसर आप खुद से करेंगे, ठीक है। अभी आपको दिखा रहा हूं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा, ध्यान से आप देखना, ठीक है। अगला क्वेश्चन एक बढ़िया सा क्वेश्चन लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री का, कि ट्रिग्नोमेट्री में किस तरह से इन्होंने क्वेश्चन को पूछा। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए इसमें क्या कहना चाह रहा है। ये क्वेश्चन आपके सामने, कोट अल्फा हमारे पास है √2 + में 1 और हमसे पूछा गया tan अल्फा माइनस कोट अल्फा का मान क्या होगा। क्या आप ये क्वेश्चन नहीं कर सकते? बहुत बेमिसाल तरीके से कर सकते हैं। कोट अल्फा का मान क्या है, √2 + में 1 और हमें यहां पर कहा गया है कि tan अल्फा माइनस कोट अल्फा का मान क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। tan अल्फा का मान क्या हो जाएगा, अगर मैं tan अल्फा की बात करता हूं तो tan अल्फा का मान हो जाएगा 1/√2 + में 1 हो जाएगा। आप इसको इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई कर देंगे, √2 - 1 से मल्टीप्लाई, √2 - 1 से भाग, तो आपने किया a + में b इंटू a - में b, a² + में b² हुआ, मतलब 2 - 1 हुआ तो 1 आ गया। तो tan अल्फा का मान क्या आया, √2 - 1 आया tan अल्फा का मान, है ना। आप इसकी वैल्यू को यहां पर पुट करोगे तो tan अल्फा का मान क्या है, √2 - 1 माइनस में कोट अल्फा का मान क्या है, √2 - में 1। ये आपस में कटा तो बराबर किसके आया, -2 के। -2 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। आंखों ही आंखों में ये क्वेश्चन होने वाले हैं सब, ठीक है। आप बिल्कुल आराम से इनको करते रहें। अभी आपको कुछ दिन पहले मैंने सीजीएल का लेवल भी दिखा रहा हूं कि जो अभी करंटली में चल रहा है, आपने उस लेवल के क्वेश्चनों को भी देखा, वहां पर भी आपने पाया कि कुछ ज्यादा हुआ नहीं कट रहा था, बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चनों को वो पूछ रहा था। तो आपको इस पर भी विश्वास बनाना पड़ेगा कि एनटीपीसी में भी इसी हिसाब के क्वेश्चनों को पूछेगा। बस प्रैक्टिस और क्या होनी चाहिए, मेहनत पूरे अच्छे तरीके से होनी चाहिए। अगर आपने अभी भी एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो आप गलती कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर आपके लिए अब वो ऐप पूरी तरह से अपडेट हो चुकी है और आपको वहां पर अवेलेबल हैं एनटीपीसी प्रीवियस ईयर पेपर जो आपके पिछले साल में पूछे गए थे, जिसमें जिनको लगाकर आप अपनी तैयारी को जांच भी सकते हैं और अपनी स्पीड को भी और तैयारी को भी अच्छा बना सकते हैं। उससे स्पीड भी बनेगी, एक्यूरेसी भी आएगी, सब चीजें आएंगी। तो उस ऐप को भी डाउनलोड कर लो और उन सेशनों को, उन मॉक टेस्ट को जरूर लगाओ, तभी जाके मजा आएगा। अब देखो ये क्या कह रहा है, निम्न में से कौन सी संख्या 9 से विभाज्य है, विच ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाय 9, है ना। हमसे ये पूछा गया 9 से भाग होने के लिए संख्या का क्या रूल होता है। सिंपल भाई साहब, जा तो वो संख्या या फिर उस संख्या के अंकों का जोड़ 9 से भाग होना चाहिए। हमने इसको देखा 9 और 4 और 6 10 और 8 18, ये तो कट रहा है 9 से। 7 और 5 12, ये 9 से नहीं कट रहा। 4 और 5 9, ये कट रहा है। 3 और 2 6 और 1 7, ये 9 से नहीं कटेगा क्योंकि ये 7 है। अब देखो यहां पर क्या होगा,
यहां पर देखते हैं 7 और 2 9, 8 और 4 12, 12 और 6 18, ये पूरी तरह से 9 से कट रहा है। तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। आंखों ही आंखों वाला क्वेश्चन था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, ध्यान से आप देखेंगे और उस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर बताना जरा कि इसमें क्या कहना चाहता है। देखूं आपको किस तरह से लग रहा है ये क्वेश्चन, ठीक है। रेलगाड़ी वाला ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन को आप कैसे करते हैं ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़कर इसका आंसर करेंगे, ठीक है, बहुत बेमिसाल तरीके से कि इसमें कहना क्या चाहता है। एक एक चीज को आप खुद से एनालिसिस करके बताएंगे। एक रेलगाड़ी जो एक नियत गति से चल रही है, समान दिशा में चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रमशः 4 सेकंड और 4.2 सेकंड में पार करती है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था, जबकि दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था। रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटे में गति क्या थी, ये हमसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। हमें यहां पर कहा गया एक रेलगाड़ी जो एक नियत गति से चल रही है, समान दिशा में चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रमशः 6 सेकंड और 4.2 सेकंड में पार करती है, ठीक है। पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था, जबकि दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था। रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटा में गति क्या है, हमसे गति पूछी गई थी। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से आप इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे बढ़िया से। चलिए इसका क्या आंसर होगा, ध्यान से देखिए आप इसमें कैसे कहना चाहता है, ठीक है। ध्यान से आप इसका आंसर बताएंगे, जल्दी से बता सकते हैं आप, कोई दिक्कत है नहीं। देखो इसमें कैसे करेगा। एक रेलगाड़ी जो एक नियत गति से चल रही है, समान दिशा में चलने वाले दो व्यक्तियों को क्रमशः 4 सेकंड और 4.2 सेकंड में पार करती है। मैंने कहा ठीक है, तो हमें यहां पर यह कहा गया। फिर इसने कहा कि पहला व्यक्ति 4.5 किलोमीटर प्रति घंटे गति से चल रहा है, जबकि दूसरा 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रहा था। रेलगाड़ी की किलोमीटर प्रति घंटे में गति क्या थी, ये हमसे पूछा गया। मैंने कहा मेरे को एक बात बताओ, ट्रेन की चाल है क्या, टी। ट्रेन की चाल क्या है, टी है, ठीक है। अगर मैं बात करता हूं दोनों सेम दिशा में जा रहे हैं, तो ये पहले व्यक्ति को पार करने में क्या लेता है, 4 सेकंड लेता है, और उसकी चाल है क्या, 4.5 किलोमीटर है। तो मैंने t माइनस 4.5 किया, और समय कितना लेगा, ये 4 सेकंड लेगा, तो समय से इसको मल्टीप्लाई किया। फिर मैंने कहा दूसरा व्यक्ति क्या कर रहा है, 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो इसको -6 किया, और इसको समय कितना ले रहा है, 4.2 सेकंड का ले रहा है, तो 42/10 कर दिया। मैं आपको एक बात और यहां पर समझाता हूं। अगर आपके मन में ये डाउट आ रहा है कि ये किलोमीटर में था, ये सेकंड में था, आप मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आप ये कैसे कर रहे हैं, तो मैं आपको यह समझाना चाहता हूं। आप अगर इस सेकंड को आवर में भी चेंज करेंगे तब भी कोई डिफरेंस नहीं आएगा। आप इसको 3600 से भाग कर दोगे, इसको भी 3600 से भाग कर दोगे, 3600 से 3600 कट जाएगा, कोई मतलब बचेगा ही नहीं। तो इसलिए उस चक्कर में मत रहना कि ये सेकंड है, ये किलोमीटर में, दोनों तरफ आप 3600 से 3600 से भाग करोगे, कटेगा भी तो, इसलिए उसका कोई चक्कर पड़ने वाला है ही नहीं। आप सीधा इसको मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा 40t, 45 बटे ये, इसको 10 ले लो, है ना, ये कट जाएगा, 10 से 10 कट रहा है, तो 4 से मल्टीप्लाई करो इसको, 5 चौके 20, 2 कैरी, 4 चौकी 16 और 2 18, और ये कितना होगा 42t माइनस 6 दूनी 12, 1 कैरी, 4 चीका 24 और 1 25। तो 2t किसके बराबर हुआ, अगर मैं 2t की बात करता हूं तो ये बराबर होगा 2 और 7 72 के बराबर होगा, और ये किसके बराबर आएगा, 36 के बराबर आएगा। तो 36 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है। सीधी सी बात ही, 36 इज द राइट आंसर। आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट चाहे बेहद वो हो सकती है, अजीब सी लग सकती है आपको, पर इसमें कुछ था नहीं। एक बार फिर से समझा रहा हूं, t माइनस 4.5 है ना, ये मैं क्या कर रहा हूं, जो मेरे पास ट्रेन की चाल है, मैंने ट्रेन की चाल को t माना, ये व्यक्ति की चाल है 4.5, मैंने उसको माइनस किया, मल्टीप्लाई किया 4 से, मैं इसको बराबर कर रहा हूं t माइनस 6 इंटू, ये भी क्या है, ये भी उस ट्रेन की दूरी है, जो ट्रेन की लंबाई है, ये भी ट्रेन की लंबाई है, दोनों ट्रेन की लंबाई है, इसलिए दोनों बराबर हो रही हैं। t माइनस 6 इंटू 42/10 किया, दोनों को सोल्व किया, तो t का मान क्या आ गया, 36 आ गया। यही इसका उत्तर था, बात खत्म हो गई, ठीक है। किसी भी तरह से और तो कुछ सोचना ही नहीं था, बात बन गई जब, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या कहना चाहता है, जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। इसकी क्या भावना है, इसको समझेंगे आप। इसमें कहा गया है कि जीना अपनी मां से 24 वर्ष छोटी है। 8 सालों के बाद उसकी मां की आयु उसकी आयु की 5/3 गुना हो जाएगी। जीना की वर्तमान आयु कितनी है, हमसे ये पूछा गया। जीना अपनी मां से 24 वर्ष छोटी है। ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करवा चुका हूं और हर बार समझा चुका हूं कि कैसे कैसे करना है।
बहुत तरीकों से आपको ये क्वेश्चन करवाया हुआ है। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे कि इसमें क्या कहना चाह रहा है। जिनका भी आंसर आ रहा है 28, बिल्कुल सही खेल रहे हो भाई साहब। ध्यान से देखो कैसे था, मैंने आपको एक बात समझाई थी, वो क्या थी कि जो भी एज का अंतर होता है वो हमेशा सेम रहता है, चाहे आप कितने भी बड़े हो जाओ, चाहे आप कितने भी छोटे हो जाओ, पर जो एज का अंतर होता है वो हमेशा सेम रहता है। तो जीना हमें क्या कहा गया, जीना अपनी माँ से 24 साल छोटी है, ये जीना है ये, और ये उनकी मम्मी है, ठीक है। और 8 साल पहले क्या था, उनकी उम्र का अनुपात 5:4 था, मतलब 8 साल पहले की बात करते हैं तो अनुपात क्या था, 5:3 था। अब इन दोनों में अंतर कितना है, 2 का। ये 2 का अंतर किसके बराबर होगा, 24 का, क्योंकि जीना थी 5 की और उसकी मम्मी थी, नहीं ये उल्टा हो गया ना, जीना और हर मदर वॉज बी 5.3 टाइम्स, ये गड़बड़ बैठ रहा है। जीना तो इतनी बड़ी नहीं हो सकती, जीना का 3 होगा और इनकी माँ का 5 अनुपात होगा, ये होगा, ठीक है। हाँ, अब अंतर कितने का आएगा, 2 का। तो हमें जीना की वर्तमान आयु पूछिए तो 1 का, या फिर सीधा 3 का मान निकालो, 1 का भी क्या करेंगे, 3 का मान आप निकालोगे 36 आएगा, 12 × 36, और भाई साहब 8 साल अब और जुड़ गए, क्योंकि ये तो 8 साल पहले की बात कर रहा है, तो ये इनका आयु, ये मैं किसी भावना में हूं, ठीक है, 8 साल बाद की बात कर रहा था वो, 8 साल हैंस, 8 सालों के बाद कह रहा है, 8 सालों के बाद है ये अनुपात। ये अनुपात कब है, 8 सालों के बाद है। ये कितना होगा, 3:5 होगा, ये 8 साल बाद की बात कर रहा है, 3:5। तो भाई साहब आप इसमें क्या करोगे, 8 को माइनस करोगे, 8 को क्या करोगे माइनस, क्योंकि ये तो 8 साल बाद की उम्र आ गई। 8 साल बाद की उम्र क्या आई, जीना की 36, तो 8 साल पहले की उम्र, हमें प्रेजेंट उम्र क्या है, 8 साल पहले की, तो 8 साल पहले की उम्र क्या होगी, 28, 28 इज द राइट आंसर। 28 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, 28 इज द राइट आंसर। ये बात आपको समझनी है, एक बार फिर से समझा रहा हूँ। जीना और उसकी मम्मी की आयु का अनुपात क्या दे रखा था, 3:5 दे रखा था। आप इसको ऐसे भी निकाल सकते हैं, उसकी माँ की आयु, उसकी आयु की 5/3 थी, मम्मी की आयु क्या थी, ठीक है, 5/3 थी जीना की, तो अनुपात क्या आएगा, मम्मी का और जीना का 5:3 आएगा। मैंने उसको आगे पीछे कर दिया थोड़ा सा। अंतर कितना आया, 2 का, 2 किसके बराबर 24 के, 3 किसके बराबर 36 के। 8 साल बाद की उम्र आ गई कितनी, 36, तो 8 साल पहले उम्र थी 28। बात बिल्कुल पानी की तरह साफ है। अब इस क्वेश्चन को देखिए, इसमें क्या कहना चाहता है, जल्दी से इसका आंसर बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त संख्या है, इसका आंसर बताएंगे कि निम्नलिखित में से कौन से कंपोजिट नंबर है। जल्दी से इसका आंसर करेंगे, इसमें क्या कह रहा है, बढ़िया से इसमें क्या कहना चाहता है, जल्दी से इसको देखेंगे आप। बहुत अच्छे, ये क्वेश्चन तो आप आंखों ही आंखों में खेल सकते हैं। कैसे, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयुक्त संख्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज कंपोजिट। भाई साहब कंपोजिट नंबर का मतलब क्या होता है, ऐसी संख्या जो किसी और से भी भाग हो सके। जैसे 61 है, ये खुद से ही भाग होगी, या फिर 1 से भाग होगी, 31 भी, 41 भी। अकेली 51 ऐसी संख्या है जो 17 से भी भाग होगी, 17 × 51, 3 से भी भाग होगी, 51 से भी, जिसके अपने आप को और 1 को छोड़कर दूसरे बाकी और नंबरों से भी डिवाइड हो सकेगी, वो क्या होगी, कंपोजिट संख्या होगी। तो 51 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, 51 इज द राइट आंसर। 51 इसका क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। एक क्वेश्चन आपसे किसका पूछा गया, ज्योमेट्री का पूछा गया। ये क्वेश्चन भी आपसे काफी बार पूछ लेता है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है। इस क्वेश्चन का आंसर करना, ये क्वेश्चन मैंने आपको सिखाया भी हुआ है कि आपको इसमें कैसे कैसे खेलना होता है, ध्यान से देखेंगे आप। इसमें हमें कहा गया कि ट्रायंगल एबीसी में AB 10 सेंटीमीटर है, BD 6 सेंटीमीटर है और DC 7.5 सेंटीमीटर है। ए क्या है, ए कोण एंगल ए का एंगल ए कोण समद्विभाजित करने वाली रेखा, एंगल ए को या फिर एंगल ए को कोण समद्विभाजित करने वाली रेखा आंतरिक रूप से BC रेखा को D बिंदु पर काटती है, ठीक है, D बिंदु पर काटती है। CA की लंबाई क्या है, CA की लंबाई हमसे पूछी गई। अब इसको देखो, इसमें क्या होगा, ये हमारे पास एक ट्रायंगल थी ABC, ये हमारे पास क्या थी, ट्रायंगल थी ABC, एक ट्रायंगल थी। इस ट्रायंगल की अगर बात की जाए, ये थी 10 सेंटीमीटर
और डीसी की बात की जाए तो हमें डीसी और ये क्या है, एंगल ए का एक कोण समद्वि भाजक है। एंगल ए का कोण समद्वि भाजक बीसी भुजा को डी पर काटता है। बीसी भुजा को क्या करता है, डी पर काटता है। बीडी की लंबाई थी 6 और डीसी की लंबाई थी 7.5। हमसे किसका मान पूछा था, एसी का मान पूछा था या फिर सीए का मान पूछा था। एक बात बताइए, क्या आप सीए का मान बता सकते हैं? हाँ, आप बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं। कैसे? आपको पता है भाई साहब कि जो ये 10 दे रखा है, ये 6 7.5, हमें इसका मान बताना है। हमें ये बात पता है कि जो भी कोण समद्विभाजक रेखा होती है वो सामने वाली भुजा को भी इसी अनुपात में बांटती है जो बाकी दो भुजाओं के साथ ही एंगल बनाती है। ठीक है, एक बार मैं फिर से इसी लाइन को दोहरा रहा हूं कि जो भी कोण समद्विभाजक रेखा होती है, जो भी एंगल बाइसेक्टर रेखा होती है, वो जिस भी भुजा को काटती है, सामने वाली भुजा को जो वो काटती है, वो किस अनुपात में काटती है, वो उसी अनुपात में काटती है जिसमें ये दो भुजाएं, जिसमें ये एंगल बना होता है, जिन दो भुजाओं के सहारा लेकर। कैसे कह रहा हूं, फिर से देखना, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी होगा। ये मैं ऐसे कह रहा हूं, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी होगा। ए बी क्या हुआ 10, ए सी तो ए सी है, बी डी क्या हुआ 6 और डी सी क्या हुआ 75/10। 15 चौके 60, 15 5 75, ये 2 पर गया और ये 5। तो ए सी का मान क्या आया, 25/2 आया। कितना आ गया, 12.5। 12.5 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 12.5 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। एक बार फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। बी डी का मान क्या था 6 और इसका मान क्या था 7.5। पॉइंट को हटाओगे तो ऊपर चला जाएगा 10, ऐसे हो जाएगा 60/75 बना। ये 10 था ही, तो एसी का मान क्या आया 12.5। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। इस तरह से आपको ये खेलना था, ये बहुत आसान है। अगर मान लो ये वाला एंगल बाइसेक्ट करता, बी एंगल को बाइसेक्ट करके एसी भुजा पर जाता, तो होता ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल टू ए डी अपॉन डीसी। ये बात बन जाती। मतलब इस अनुपात को आपने ध्यान रखना है, ये ऐसे होता है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, अच्छे अच्छे एग्जाम्स में भी पूछा जाता है, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट करता है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। आगे आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा, ध्यान से आप बताएंगे। ये रहा इस क्वेश्चन का। इस क्वेश्चन को तो आप 1 सेकंड में कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, ध्यान से देखना। कुमार, कुमार लिखना था, ये कमर लिख दिया। ठीक है, कुमार, नाम भी तो ऐसे ऐसे रखे हैं भाई साहब। ठीक है, कुमार ने, ठीक है, कुमार ने इस्तेमाल किए स्टीरियो की पुनर्बिक्री, इस्तेमाल किए गए स्टीरियो की पुनर्बिक्री पर 12.5% कमाया। यदि उसने स्टीरियो 1680 रुपये का खरीदा था तो उसने इसे कितने में बेचा। यदि उसने इस स्टीरियो को 1680 रुपये में खरीदा था तो उसने इसे कितने में बेचा, ये हमसे पूछा गया। 12.5% का मतलब क्या है, 12.5, 12 दूनी 24 और 1 25, ये हम जानते हैं 25 बटा में 200, 25 8 है, 1/8 है। आप इसको लर्न भी कर सकते हैं। अगर आप इसको लर्न करेंगे तो हमें इसको निकालने में जो टाइम लगा वो नहीं लगेगा। ठीक है, आप थोड़ा स्मार्ट काम करें तो ये 1/8 के बराबर होगा। अब इसने कहा कि उसकी इतना लाभ कमाया है, मतलब अगर वो 8 रुपए की वस्तु थी तो 1 रुपए का लाभ कमाकर उसको कितने में बेचा, 9 में बेचा। 9 का मान किसके बराबर दे रखा है, 1680 का। तो इसने उसे कितने में बेचा है ना, हमें नहीं, यदि उसने स्टीरियो को खरीदा, ये तो उसकी खरीद दे रखी है, तो खरीद क्या होगी 8 और बेचेगा कितने में 9, तो 9 का मान क्या होगा 1680 बटा में 8 गुना में 9, ये कितने पर गया 2 1 0 0 9 18, 1890 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी इसका क्या होगा, बिल्कुल सही उत्तर होगा। जिनका भी ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही खेल गए आप। एक बार फिर से बता रहा हूं, ठीक है। 12.5% को आप क्या लिख सकते हो, 1/8, 8 का मान किसके बराबर 1680 के, तो 9 का मान किसके बराबर 1890 के। यही इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ध्यान से आप देखेंगे। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या कह रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे आप।
देखिए इसमें क्या करें, 8% साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 3/1/2 वर्षों में 608 रुपए हो जाती है। निवेश की गई राशि कितनी थी, ये हमसे पूछा गया। एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर एनम इस सम ऑफ मनी बिकम्स ₹608 इन 3/1/2, ठीक है, तो मतलब 7/2 ईयर्स। वट इज देन वट वॉज द सम इन्वेस्टेड, हमसे ये पूछा गया कि राशि क्या इन्वेस्ट की गई थी। मैं एक बात आपको साफ क्लियर करना चाहता हूँ कि अगर आपने सिंपल इंटरेस्ट नहीं पढ़ा है तो आप सर्च कीजिए सिंपल इंटरेस्ट बाय अभिनंदन सर, ये बहुत ज्यादा जरूरी भी है। आप अगर जैसे यहाँ पर देखोगे तो ये क्या है, 3 दूनी 6 और 1 7, 7/2 हुआ, गुना में क्या होगा रेट, ये क्या है रेट इनटू टाइम क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। ये मैंने आपको सब उसमें पढ़ाया हुआ है। ये 28% के बराबर क्या आया, सिंपल इंटरेस्ट आया। आपको क्या दिया गया था, साधारण ब्याज किसके बराबर है, 608 के बराबर है। साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, अच्छा 128, ये इन्होंने कहा था इस रेट पर और इतने समय पर कोई राशि 608 रुपए हो जाती है, मतलब 128% किसके बराबर था, 608 के बराबर था। हमें 100% का मान पूछा गया था कि 100% का मान क्या होगा, 628 बटा में 128 गुना में 100, और ये कितने पर कटेगा, अब इसको ध्यान से देखो ये कितने पर कट रहा है, आप इसको काटोगे अब, कहीं कोई गड़बड़ है, नहीं गड़बड़ तो कुछ लग नहीं रही। हम इसको 4 पर काटते हैं, 4 तिया 12, 4 दूनी 8, 15 चौके 60 और 4 दूनी 8, ये कटा। अब देखो और कितने पर काटे हैं, 4 पर ही काट लेते हैं इसको ना, 8 चौके 32 और 25, और इसको 8 पर अगर काटते हैं तो ये 8 पर कट जाएगा, 8 एकम 8, 8 9 72, 19, 25 और 19 को मल्टीप्लाई करो, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो इकाई अंक क्या आ रहा है, 5। तो ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ऑप्शन ए इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। आप इसको मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, डिजिटल सम भी लगा सकते हैं, मैंने आंखों ही आंखों में डिजिटल सम लगा लिया है। तो 475 इसका क्या है, परम सत्य आंसर है, ठीक है। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। सब इस बात की गहराई को समझे, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ध्यान से आप इसको देखोगे और इसका आंसर करेंगे कि इसमें क्या कहना चाहता है, ठीक है, ध्यान से देखना आप। इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे। एक बोर्ड मास का क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या कह रहा है, बोर्ड मास का क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या कहना चाहता है और इसकी क्या भावनाएं हैं, जल्दी से इसको देखो। ये आपको दिया हुआ था -6, उसके बाद ब्रैकेट स्टार्ट था 40, फिर डिवाइड 7 -3 हो रहा था। इस तरह से ये क्वेश्चन आपको दे रखा था, इसको आप कैसे करते। मैंने जैसे ही इस क्वेश्चन को देखूंगा मैं देखते ही समझ जाऊंगा कि भाई साहब ब्रैकेट को खोलो, जैसे ही आप इसको ब्रैकेट को खोलोगे 7 और 3 क्या होगा, 10 हो जाएगा। 40 को 10 से भाग करोगे तो 4 हो जाएगा। -4 को 4 से भाग करो, मल्टीप्लाई करोगे, -6 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा, -24, 24, -24 इज द राइट आंसर। ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, ऑप्शन सी। सब इस बात की गहराई तक पहुंच पाए, है ना, इतनी गहरी बात तो नहीं थी। पर अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, ध्यान से आप देखोगे इस क्वेश्चन का आंसर। If the ratio of the corresponding sides of the two similar triangles is 2:3, then the ratio of their corresponding altitudes is, ठीक है, अगर हमारे पास दो सिमिलर ट्रायंगल हैं, उनकी भुजाओं का अनुपात क्या है, 2:3 है, तो उनकी ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा, ये हमसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर बताइए, इसमें क्या कहना चाहता है, ठीक है। ये क्वेश्चन मैं आपको पहले, मतलब सिमिलर ट्रायंगल की बात तो हम बहुत बार कर चुके हैं, जिनका भी आंसर आ रहा है डी। भाई साहब आपको सिमिलर ट्रायंगल की प्रॉपर्टी याद है, आप बिल्कुल सही खेल रहे हैं। कैसे होगा, ध्यान से देखना। हमें यहाँ पर दे रखा था कि इन दोनों का अनुपात क्या है, 2:3 है। हमें पता है कि अगर ये 2 है तो ये कितनी है, ये 3 है। एक बात मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि जितना भी इनकी भुजाओं का अनुपात होगा उतना ही इसकी हाइट का भी अनुपात होगा। भुजाओं का अनुपात क्या है, 2/3, तो हाइट का भी अनुपात क्या हो जाएगा, h1/h2, 2:3 ही होगा, 2:3। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। डी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ये बात आपको समझनी चाहिए, आंखों ही आंखों में होने वाला क्वेश्चन है, किसी भी तरह से आपको कुछ नहीं सोचना इस तरह के क्वेश्चन में, ठीक है। अगर आपसे एरिया पूछता तो आप इसका स्क्वायर करते, तब आंसर होता 4 और 9। अगर एरिया का अनुपात पूछता तब आप इसकी भुजाओं के अनुपात का स्क्वायर करते और तब आपका अनुपात क्या हो जाता, 4:9 हो जाता। आगे बढ़ता हूँ और क्या है, ध्यान से देखेंगे आप।
ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर आपको लेकर चल रहा हूं कि अगला क्वेश्चन आपका क्या होगा। ध्यान से आप उसको देखेंगे और उसका आंसर करेंगे कि उसका आंसर क्या होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या कह रहा है, इसको देखेंगे। इसमें क्या कहना चाहता है, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 163784 का वर्गमूल है। 16384 का वर्गमूल हमसे पूछा गया कि कौन सी संख्या है, ये हमसे पूछा गया। ठीक है, इसका क्या उत्तर होगा। 16337 भी तो आएगा, इंग्लिश में 7 को भूल गए ये लिखना। ठीक है, ये आप इसको लिखोगे 1633784। नहीं, ये ज़्यादा हो गया ना, मुझे लग रहा है। देखता हूँ, 17 नहीं है, 7 करके कुछ नहीं है यार। ये इन्होंने यहाँ पे ये, अरे भाई साहब रहता फैला दिया इन्होंने। रुको एक बार, ये होगा, ये इंग्लिश में सही है, हिंदी में इन्होंने गलत टाइप कर दिया। ये होगा 16384 होगा, इसका वर्गमूल बताना। 16384 इसका वर्गमूल बताना है। जल्दी से आप इसका आंसर करेंगे। 16384 देखो, आपको क्या करना है, आप जैसे ही यहां पर रखोगे 16384, तो आप लास्ट के 2 डिजिट्स को अलग कर लोगे। इकाई अंक क्या है, 4 है। अगर इकाई अंक 4 है तो इकाई अंक यहां पर क्या हो सकता है, 2 और 8 हो सकता है, क्योंकि 2 का स्क्वायर 4 होता है और 8 का स्क्वायर 64, 4 आ जाता है। ये संख्याएं क्या है, 163 है भाई साहब। 163 का मतलब क्या हुआ कि जो ये 163 है, ये मतलब 13 का स्क्वायर क्या हुआ, 12 का स्क्वायर क्या हुआ, सॉरी 144, और 13 का स्क्वायर क्या हुआ 169। 163 इन दोनों स्क्वायर के बीच में आ रहा है, तो हम क्या लेंगे, छोटी संख्या को लेंगे। आपने छोटी संख्या को लिया, 12 को लिया, 12 को यहां पर, 12 को यहां पर। अब फिर से गाड़ी फंस गई, कैसे, 122 भी ऑप्शन में है, 128 भी ऑप्शन में है। अब आप कैसे करोगे, अब आप इसको देखोगे भाई साहब, 12 से अगली संख्या क्या होती है, 13। आप इसको गुना करो 12 और 13 को, 12 × 36, 156 आया। जो ये संख्या यहां पर है 163 और 156 को कंपेयर कीजिए। 163 बड़ी है 156 से, तो 128 ही इसका आंसर होगा। बड़ी संख्या जो भी होगी वही इसका आंसर होगा, तो ऑप्शन बी इसका परम सत्य आंसर है। एक बार फिर से ध्यान से देखो, फिर से मैं समझा रहा हूं। ठीक है, जब आप यहां पर इसका कंपैरिजन करते हैं तो आपको यह समझ आना चाहिए, आपने जैसी कंपैरिजन किया, अगर ये संख्या बड़ी है इनके मल्टीप्लाई से तो बड़ी संख्या आंसर होगी। अगर ये संख्या छोटी है इनके मल्टीप्लाई से तो छोटी संख्या आंसर होगी। ये इनके मल्टीप्लाई से बड़ी है तो भाई साहब 163 बड़ा है 156 से, तो बड़ी संख्या आंसर होगी। 128 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। यही बात आपको यहां पर समझनी है। आगे बढ़ता हूं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, ध्यान से आप देखेंगे। इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे, इसमें क्या कहना चाहता है जल्दी से देखेंगे। ठीक है, अब इसको देखिए, ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या कहेंगे आप। एक तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है, नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। नीतू और मीतू की बात कर रहा है, और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आयु का जोड़ 48 वर्ष है तो नीतू की आयु कितनी है, हमें यह पूछा गया। नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है। यदि उनकी आयु का जोड़ 48 वर्ष है तो नीतू की आयु कितनी है। नीतू मीतू गीतू क्या ले लिया भाई साहब इनने, है ना, नाम कैसे कैसे लेता है। लो चलो भाई, इसका जल्दी से आंसर करो। जिनका भी आंसर आ रहा है सी, ऑप्शन सी, सही खेल गया भाई साहब आप, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह से। देखो कैसे करना था, कुछ था नहीं इस तरह के क्वेश्चन में। इन्होंने कहा नीतू की आयु मीतू की आयु से 10 वर्ष अधिक है। नीतू, मीतू और गीतू 3 तरह की बातें कर रहा है ये। और मीतू की आयु गीतू की आयु से 7 वर्ष अधिक है।
यदि उनकी आयु का जोड़ 48 वर्ष है तो नीतू की आयु कितनी, हमें ये पूछा गया। देखो मीतू और गीतू का लास्ट कंपैरिजन है, तो मैं गीतू की आयु को x मान रहा हूं, उल्टा चलूंगा मैं, देखना ध्यान से। मैंने गीतू की आयु को x माना, तो मीतू की आयु क्या होगी, 7 वर्ष अधिक हो जाएगी, तो मीतू की आयु हो जाएगी x प्लस में 7। फिर नीतू की आयु क्या हो जाएगी, नीतू की आयु मीतू से 10 वर्ष अधिक है, तो भाई साहब आप इसमें 10 जोड़ोगे तो ये कितनी हो जाएगी, x प्लस में 17 हो जाएगी। आपको पता है कि इन सबकी आयु का जोड़ क्या है, 48 वर्ष है। सबको जोड़ो, सबको जैसे आप जोड़ोगे क्या हो जाएगा 3x, और इसको जोड़ोगे 17 और 7 24, और ये बराबर किसके हो जाएगा 48। तो 3x किसके बराबर आएगा 24 के। भाई साहब यहां पर कितना आएगा मान 8 आ जाएगा, x का मान क्या है 8। तो नीतू की आयु पूछी गई भाई साहब, 8 प्लस में 17 का मान क्या होगा 25, तो 25 इज द राइट आंसर। 25 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा, 25 इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझा रहा हूं, नीतू मीतू गीतू की बातें कर रहा था। गीतू अगर x है तो मीतू है x प्लस में 7, और नीतू क्या है x प्लस में 17, और हमने यहां पर देखा इन तीनों का जोड़ 48, तो 3x का मान 24, तो भाई साहब x का मान 8 या 24 8 आया, तो आप 8 की वैल्यू को वहां पर रखोगे, 8 और 17 25, तो 25 इज द राइट आंसर। 25 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। अब देखो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका क्या होने वाला है, इस क्वेश्चन का आंसर बताएं, इसमें क्या आ रहा है। इस क्वेश्चन को देखेंगे ध्यान से आप और इसका आंसर करेंगे, इसमें क्या कहना चाहता है, इसकी भावना। इसको देखिए, पाइप ए किसी खाली टैंक को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि यह पाइप बी के साथ मिलकर इसे 4 घंटे में भर सकता है। केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, उसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है। अब टंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ये हमसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर आप बताएंगे, इसमें क्या कहना चाहता है, जल्दी से मुझे। देखिए इसमें क्या कह रहा है, पाइप ए किसी खाली टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, जबकि यह पाइप बी के साथ मिलकर इसे 4 घंटे में भर सकता है। देखो बात की गहराई को समझना, इसमें क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि ए पाइप किसी टंकी को 6 घंटे में भर सकता है, अगर बी भी इसकी हेल्प करेगी तो इसको समय कम लग रहा है, तो मतलब बी भी पानी डालने वाला है। केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है। मैंने कहा ठीक है भाई साहब, आप इसका कुल लोगे 12, यहां पर 6 दूनी 12, 4 तिया 12। अगर ये अब 3 काम कर रहे हैं, ए कितना काम कर रहा था 2, तो बी कितना काम कर रहा है 1, क्योंकि ए और बी दोनों मिलकर 3 काम करने लगे। केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, तो इसका मतलब क्या है, 1 काम हो गया, 12 में से -1 किया तो काम बचा कितना, 1 काम, 11 काम बचा। अब 11, उसके बाद पाइप ए को भी चालू कर दिया जाता है। ये दोनों मिलकर क्या करते हैं, 3 घंटे 3 काम करते हैं, तो 11/3 होगा। अब टैंकी को भरने में कुल कितना समय लगा, भाई साहब ये देखो 1 घंटे तक तो इन्होंने मिलकर काम किया, ए प्लस में बी दोनों ने काम किया, 3 सही 3 तिया 9 और 2 11, ठीक है, ये होगा, गुना में 60 और कर दो, 3 दूनी 6, 3 घंटे 40 मिनट तक काम किया, 3 घंटे 40 मिनट तक काम किया। भाई साहब 3 घंटे 40 मिनट तक काम किया, 1 घंटा काम वो पहले कर चुका है, कौन, बी, तो टोटल कितना समय लगा, 4 घंटे 40 मिनट लगे, 4 आवर्स 40 मिनट लगे, 4 घंटे 40 मिनट लगे। तो ऑप्शन सी क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। 4 घंटे 40 मिनट लग रहे हैं, तो ऑप्शन सी इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा। ठीक है, एक अब टैंकी को भरने में कुल कितना समय लगेगा, ठीक है, तो हमें यहां पर पूछा गया था हाउ मच टाइम विल इट टेक इन ऑल टू फिल अप द टैंकी। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, देखो एक बार फिर से इसको देखते हैं। ए किसी खाली टैंकी को 6 घंटे में भर सकता है, मैंने 6 लिया, और ए और बी से 4 घंटे में भर सकते हैं, मैंने 4 लिया। ए क्या करता है, 6 दूनी 12, 2 काम करेगा, ये दोनों, केवल पाइप बी को पहले 1 घंटे के लिए खोला जाता है, अगर बी को खोलोगे आप, है ना, तो बी क्या करेगा, 1 काम कर देगा, टोटल 12 काम था, तो 1 काम हुआ, 11 काम बचा, 11 को दोनों मिलकर करेंगे। ठीक है, तो 11/3 हुआ, तो 3 घंटे 40 मिनट बाद में ले लेंगे, 1 घंटा पहले ले लिया था, तो टोटल 4 घंटे 40 मिनट ले लिया इन्होंने कुल टाइम, यही इसकी
आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। ठीक है, अब देखो और आगे बढ़ता हूं। और देखिए और क्या होगा, ध्यान से देखना। देखो इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे आप कि इसमें क्या कहना चाहता है। ध्यान से आप इस क्वेश्चन का आंसर देखेंगे, इसको देखिए इसमें क्या कहना चाहता है, इसको देखना आप कि इसमें क्या कह रहा है और इसकी क्या भावना है, इससे आप क्या समझते हैं। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन आपके सामने, इसमें क्या कह रहा है। ए मैन, एक आदमी 96 रुपए में एक लेख बेचकर 20% की हानि पाता है। 15% लाभ हासिल करने के लिए उसे लेख बेचना चाहिए था, उसे लेख बेचना चाहिए था, ये हमसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसमें क्या कहना चाह रहा है। इसमें हमें कहा गया कि ए मैन losses 20% by selling an article for ₹96, at what amount should he have sold the article to gain 15%, ये हमसे पूछा गया। इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे, इसमें क्या कहना चाह रहा है, जल्दी से इस क्वेश्चन की भावनाओं को समझेंगे। देखिए इसमें क्या था, एक आदमी क्या करता है 20% की हानि पाता है जब वो उसको 96 रुपए में बेचता है, तो 80% किसके बराबर आएगा, 96 के। और हमें पूछा गया कि उसको 15% का लाभ पाना है, तो 115% किसके आएगा, हम इसको बता देंगे। 96 बटा में 80 गुना में 115, 16 5 80, 16 6 96, ये कटेगा और ये कटेगा। 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 6 तिया 18, एक कैरी 138, 138 इसका क्या होगा, परम सत्य आंसर होगा 138 इज द राइट आंसर। ये तो आंखों ही आंखों वाला क्वेश्चन था। चलिए आज के सेशन को यहीं तक रखेंगे और आशा करता हूं आप सभी लोग बिल्कुल एंजॉय किया होगा आपने इस सेशन को। ज्यादा से ज्यादा आप क्लास को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सभी साथी मिलकर एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लें। और हमारा स्टेनो का भी कोर्स आ चुका है जो आपका 15 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। एसएससी स्टेनो, ऐसे विद्यार्थी जो इंग्लिश में जो स्टेनो में जाना चाहते हैं, जिनका हर एक किसी विद्यार्थी का एक सपना होता है, ठीक है, तो आप एसएससी स्टेनो भी दे सकते हैं। वो आपको एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर उसकी आपको पूरी डिटेल मिल जाएगी। किसी भी तरह की हेल्पलाइन के लिए, किसी भी तरह की मदद के लिए आप एग्जामपुर हेल्पलाइन पर कॉल भी कर सकते हैं, वो आपकी पूरी मदद करेंगे। और एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप पर आपके लिए एनटीपीसी के पेपर अवेलेबल हैं। आप उन पेपरों को ज्यादा से ज्यादा जोर शोर से लगाएं ताकि आप कुछ नया सीख पाएं और टाइम बाउंडेड भी रह पाएं, ठीक है। एग्जामपुर ऑफिशियल ऐप को ज्यादा से ज्यादा संख्या में डाउनलोड करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि सभी साथियों तक ये आपको नोटिफिकेशन भी मिलता रहे, सब चीजें मिलती रहें। आज की क्लास को यहीं तक रखूंगा, मिलता हूं फिर आज रात को एक सरप्राइज टेस्ट के साथ। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।